हेलो दोस्तों, दीपक ईडी वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ब्लॉक में पिवट टेबल का उपयोग करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड लिया हुआ है दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझाने के लिए कि पिवट टेबल कैसे काम करती है। तो आप यहाँ देखोगे नेम ऑफ पर्सन्स दिए रखे हैं, आपको डिपार्टमेंट दे रखे हैं कि कौन सा पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उनकी सेल कितनी है 2016 में, 2017 में कितनी है, तो ये सब कुछ हमें दिखा रखा है। अब इसमें हमारे अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें मेरे को ये बताइए आप कि गारमेंट में कितनी सेल हुई है। तो गारमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे 3 जगह है। फिलहाल हमारे पास रिकॉर्ड थोड़ा है, ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो उसमें आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करके आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितनी सेल हुई है, या मेरे को आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, कितने पर्सन्स हैं, उन्होंने कितनी कितनी सेल्स की हैं, वो सब कुछ मेरे को आप यहाँ पे दिखाइए। या मेरे को आप दिखाइए भाई कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कितनी सेल उसने की है। तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं। तो पिवट टेबल की हेल्प से हम आसानी से डाटा को, बड़े डाटा को समराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे चलेंगे, टैब पे चलेंगे और वहाँ पे हमारे पास एक टेबल ब्लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जाएंगे तो पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। इसके लिए क्या करना है, आप अपना टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर लीजिए जो रिकॉर्ड आपका है और पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्ड जो होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। मैनुअली सिलेक्ट करने के लिए आप जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो यहाँ पे आप टेबल की रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि आपका कि जो आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी, पिवट टेबल रिपोर्ट जनरेट होगी, वो कौन सी शीट पे आपको करनी है, न्यू वर्कशीट पे करनी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करनी है। अगर आपको इसी शीट पे करनी है तो आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो टेबल की रिपोर्ट होगी वो कहाँ आपको दिखानी है। फिलहाल मैं नई शीट पे करता हूँ, तो न्यू वर्कशीट पे ऑलरेडी टिक कर रखा है हमने और ओके कर देंगे। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे अगली शीट पे हम पहुँच गए, शीट 5, और वहाँ पे हमारे पास एक पिवट टेबल के नेम से खाली टेबल यहाँ पे जनरेट हुई है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ कॉलम्स के नेम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इस रिपोर्ट के अंदर हम जो चाहें टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम ऑफ पर्सन्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके जितने भी पर्सन्स थे वो सारे आपके यहाँ पे नेम उनके आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, सेल्स 2016 पे क्लिक किया और 17 पे क्लिक किया। तो ये देखिए नेम ऑफ पर्सन्स के साथ साथ 2016 2017 की उनकी जो सेल है वो यहाँ पे आ गई है। और ग्रांड टोटल ये ऑटोमेटिक करके दिखाता है, जो भी आपकी सेल है उसका टोटल आपका ये आ रहा है। 2017 की सेल का टोटल आपका ये आ रहा है। चलिए ये तो सिंपल सा था, अब हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमें चेक करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में, ये हम चेक करेंगे। भाई यहाँ आप देखोगे कि मान लीजिए मुझे चेक करना भाई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में टोटल सेल कितनी हुई है। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड थोड़ा है, ज़्यादा होगा तो कैसे आप बताओगे। तो उसके लिए हम पिवट टेबल वाली सीट पे चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ हमें डिपार्टमेंट के नेम्स हो गए, 3 डिपार्टमेंट थे, तीनों यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्लिक किया भाई हमें टोटल सेल चेक करनी है 2016 की। तो सेल्स 2016 वाले कॉलम पे मैंने टिक किया। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2016 में जो टोटल सेल हुई थी 5566 हुई थी, फर्नीचर की 4380 एंड गारमेंट की 3450। ओवरऑल जो टोटल ग्रांड टोटल है वो आपका इतना आ रहा है 13396। तो ये हमने आसानी से दिखा दिया पिवट टेबल की हेल्प से। अब मान लीजिए हमें दिखाना है भाई आप ये दिखाइए कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। तो हमने पहले डिपार्टमेंट क्लिक किया, उसके बाद पर्सन्स क्लिक कर लेंगे, नेम ऑफ पर्सन्स पे टिक किया। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 लोग काम करते हैं, फर्नीचर के अंदर 3 लोग काम करते हैं, गारमेंट के अंदर 3 लोग काम करते हैं। इनकी डिटेल आपको सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें चेक करना भाई इनकी सेल दिखाइए 2016 की। तो ये देखिए मैंने 2016 पे क्लिक कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टोटल सेल हुई है वो हुई है 5566 और किसने कितनी की है, पर्टिकुलर पर्सन्स का, इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए यहाँ पे हमें दिखाया गया है अलग अलग कि किसने कितनी की है।
ऐसी फर्नीचर में आप देख पाओगे 4380 जो टोटल सेल हुई है वो किसने कितनी की है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपको 17 भी चाहिए तो आप 17 पे भी टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका सेल्स ये वाला जो कॉलम है आपका वो 2016 के लिए है और ये जो कॉलम आपका आ रहा है ये 2017 के लिए आ रहा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम कुछ अलग ट्राई करेंगे एक बार और फिर से। मान लीजिए हमें चेक करना है कि भाई कौन सा पर्सन कौन से हमें चेक करना है कि कौन सा पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। ये हम यहाँ टेबल में देखेंगे, यहाँ पे पर्सन्स दे रखे हैं, ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं। अब हम पिवट टेबल की हेल्प से ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय ले लिया, नेम ऑफ पर्सन्स ले लिया, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया, अनिल फर्नीचर पे काम करता है, दीपक गारमेंट में करता है, मोनू फर्नीचर में करता है, ओम दोनों में करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और फर्नीचर में भी। ऐसे ही नीचे आपको यहाँ पे स्पेशल आपका जो रिकॉर्ड है वो उसी तरीके से दिखा दिया है। अब इनकी सेल चेक करनी है तो आप यहाँ पे सेल चेक करते हो, 16 की चाहिए, 17 की चाहिए तो आप क्लिक कीजिए। भाई ओम आपका 2 डिपार्टमेंट में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी और फर्नीचर के अंदर भी। तो इस तरह से हम डाटा को आसानी से पिवट टेबल की हेल्प से समराइज कर सकते हैं। बड़े डाटा को उसके अंदर अलग अलग तरीके से हम डाटा को दिखा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसका प्रिंट निकालता हूँ इस सीट का, तो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही प्रिंट में आएगा। इससे आसान होगा कि हमें जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसको प्रिंट नहीं निकालना है, किसी को दिखाना है, किसी को देखना है। तो हम जो रिपोर्ट हमने जनरेट की है केवल उसी का हम प्रिंट निकाल देंगे, तो कोई भी इसको देखेगा आसानी से उसको समझ में आ जाएगा कि फंडा क्या है। अब हम एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम टेबल के अंदर जाके किसी भी रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करते हैं, मान लीजिए मैंने इसका यहाँ पे क्या कर दिया, राम का जो डिपार्टमेंट है उसको मैंने फिर से गारमेंट वापस कर दिया, गारमेंट कर दिया। अब हम चेक करेंगे सीट के अंदर जाके, तो यहाँ पे राम का डिपार्टमेंट कहाँ है, राम का ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स ही दिखा रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है जिसकी टेबल आपने बनाई हुई है उसमें से किसी भी रिकॉर्ड में आप कोई चेंजेस करते हो तो वो पिवट टेबल में डायरेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए व्यू के बाद एक ऑप्शंस का ऑप्शन आता है जो स्पेशली पिवट टेबल पे ही काम करता है और तब भी आएगा जब पिवट टेबल पे काम क्लिक करोगे। बाहर क्लिक करने के बाद आप देखोगे व्यू पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गया है, ऑप्शंस नेम से। अब हमें यहाँ पे एक सीधा आपका यहाँ पे जहाँ कर्सर आप देख पा रहे हो एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, रिफ्रेश। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे तो ये आपकी जो है टेबल रिफ्रेश हो गई है। अब यहाँ पे देखिए राम का जो डिपार्टमेंट था वो चेंज हो गया है, वो गारमेंट आ गया है, क्योंकि हमने जो टेबल थी उसके अंदर गारमेंट किया था। और यहाँ पे चेंज लाने के लिए कोई भी चेंज वहाँ पे करते हो आप टेबल के अंदर और वो आपको पिवट टेबल के अंदर दिखाना है, तो उसके लिए आप रिफ्रेश पे जाके रिफ्रेश ऑल पे टिक करेंगे। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप क्या करते हो इस टेबल पे जाके आप कोई एक और कॉलम ऐड कर देते हो। मैंने क्या किया, एक और कॉलम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, टोटल 2016-2017 में टोटल सेल किसने कितनी की है। तो मैं इनका टोटल कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करूँगा तो इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। हम पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि ऑटोमेटिक सम हम कैसे करते हैं। तो ये निकल के हमारा यहाँ पे टोटल सेल 2016 और 17 की भी मैंने निकाल दी है। अब हम चलते हैं पिवट टेबल पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ये सिंपल सा रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ एक बार सबको हटा के, मैंने यहाँ पे चेक कर पाओगे यहाँ पे वो कॉलम आपका दिखाई ही नहीं दे रहा कि टोटल सेल जो आपने की है 2016-2017 की। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए हम टेबल पे कहीं भी क्लिक कर लेना, खाली जगह में जो पिवट टेबल आपने जनरेट की हुई है, और फिर से ऑप्शंस पे चलेंगे। ऑप्शंस पे चलेंगे, अब यहाँ एक बार आप नज़र डालिए एक बार कि यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं कि आपका जो हमारे पहले जो कॉलम थे वो कॉलम नेम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी जो हमने नया कॉलम नेम टेबल में ऐड किया था वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो टेबल है उसके अंदर हम कोई चेंजेस करते हैं, अगर मान लीजिए इस रिकॉर्ड के अंदर जो ऑलरेडी रेंज हमने ली हुई थी उनमें कोई चेंजेस करते हैं और पिवट टेबल में वो चेंज दिखाना है, तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे। जो भी चेंज हमने टेबल में किया है वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हमने टेबल की रेंज को ही कम या ज़्यादा किया है, मान लीजिए मैंने अभी जो एक और कॉलम ऐड किया था, ये कॉलम एक और ऐड किया है, अब ये टेबल में तो नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो टेबल जनरेट की थी वो केवल इस रिकॉर्ड के लिए जनरेट की थी। अब हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम चलेंगे ऑप्शंस पे और वहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स, अगर आपको रेंज में कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए आप चेंज डेटा सोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे एकदम से आप पहुंच जाओगे अपनी टेबल वाली सीट पे जहां आपका रिकॉर्ड सेव है। यहाँ आप देख पा रहे हो पहले जो रेंज आपकी थी वो कितनी थी, अभी मैंने इसको पकड़ के यहाँ से ज़्यादा कर दिया है, मतलब उस टोटल सेल को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे वापस आप पिवट टेबल पे आ जाओगे और आप यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ आप देखोगे टोटल सेल वाला कॉलम जो है 2016 प्लस 2017 वो भी यहाँ पे अब आपका आ गया है। अब आ गया तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, टोटल सेल 2017 2016 पे क्लिक किया और टोटल सेल 2016 प्लस 2017 पे क्लिक कर दिया। तो ये आपका आपके सामने स्क्रीन पे आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 2016 में कितनी सेल है, 2017 में कितनी है और टोटल सेल कितनी हुई है। तो इस तरह से हम पिवट टेबल का यूज़ करके अलग अलग तरह से डाटा को हम दिखा सकते हैं। एक और मज़ेदार ऑप्शन बताता हूँ मैं दोस्तों आपको इसमें शॉर्टकट। इसमें आपने रेफरेंस का ऑप्शन पढ़ा, चेंज डाटा सोर्स का ऑप्शन पढ़ा, यहाँ पे एक और दे रखा ऑप्शन इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर की हेल्प से हम डाटा को आसानी से, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी एक, उस पर क्लिक करने से हम डाटा को आसानी से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से नेम ऑफ पर्सन्स दिखाई और उनकी टोटल सेल दिखा दी 2016 प्लस 2017। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे जाओगे, स्लाइसर पे क्लिक करोगे, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर देना। अब ये कह रहा है कि कौन से कॉलम नेम से आपको क्रिएट करना है। मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने पे क्या होगा, ये डिपार्टमेंट के नाम से एक स्लाइसर जनरेट होगा आपका। अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए आप यहाँ पे रिकॉर्ड जो देख पा रहे हो उसमें क्या होगा आपका कि ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने क्लिक किया तो आपका फिल्टर एकदम से रिकॉर्ड हो गया। ये जो स्लाइसर है रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए यूज में आता है शॉर्टकट तरीके से। तो ये आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ओम, रमन, रेहान है, उन्होंने कितनी सेल कितनी की है वो आपको दिखाई दे रहा है। फर्नीचर पे क्लिक करोगे, फर्नीचर पे कौन कौन है उनकी सेल दिखाई दे रही है। गारमेंट पे क्लिक करोगे, गारमेंट में कौन कौन है वो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, फिल्टर आपका जो लगा है वो क्लियर हो जाएगा। तो आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो फर्नीचर में कितनी की है, जो भी है तो वो ये आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। स्लाइसर को हटाने के लिए क्या करना है, लाइन पे क्लिक कर देना कहीं भी और डिलीट बटन प्रेस कर देना, तो ये स्लाइसर आपका हट जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम जो पिवट टेबल है उसका यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए पिवट टेबल में से सब कुछ आपको हटाना है तो क्लियर का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपको, क्लियर पे क्लिक कीजिए और क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ये डाटा जो है आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर आपने क्लियर किया तो ये तो आपका डाटा तो हट गया, बट स्ट्रक्चर जो टेबल का है वो आपका बना हुआ है। दोस्तों इसको कैसे डिलीट करेंगे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको मोस्टली हम डिलीट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए जो भी एरिया है आपका और चलिए होम टैब पे, होम मेन्यू पे हम गए और वहाँ पे जाना है आपको क्लियर ऑप्शन के अंदर और क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी टेबल होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम यूज़ करते हैं पिवट टेबल का। आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि पिवट टेबल जो है वो एक एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आती है। ये मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल। तो आप एक बार ट्राई कीजिए। मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेके पिवट टेबल पे, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिकॉर्ड जनरेट करके, क्योंकि एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आती है। तो इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो, रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा कैसा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। इस वीडियो से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ताज़ा जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को लाइक एंड फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।